सीताराम दोस्तों, आज तारीख हो गई 15 अप्रैल, दिन हो गया बुधवार का। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है सभी भक्तों के लिए। जो भी भक्त लोग अप्रैल के महीने में बागेश्वर धाम पे आ रहे हैं, जो भी भक्त लोग मई के महीने में बागेश्वर धाम पे आ रहे हैं, कब गुरुद्वारा बागेश्वर धाम पे पहुंच रहे हैं, कितने दिन तक नए पर्ची का दरबार लगेगा, कितने दिन तक पुरानी पर्ची का, तो काफी कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। और हम आप सबको बता दें कि अभी गुरुद्वारा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया से गुरुद्वारा 18 अप्रैल को रवाना हो जाएंगे बागेश्वर धाम के लिए, और 19 अप्रैल को गुरुद्वारा बागेश्वर धाम पे पहुंच जाएंगे, और 19 अप्रैल से लगा करके 20 अप्रैल तक गुरुद्वारा बागेश्वर धाम पे ही रहेंगे। तो जो भी भक्त लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सभी भी बागेश्वर धाम पे भी पहुंच सकते हैं। और आप सभी 19 अप्रैल को बागेश्वर धाम पे पहुंच रहे हैं, तो 19 अप्रैल को गुरुद्वारा नए पर्ची का दिव्य दरबार बागेश्वर धाम पे लगाने वाले हैं, और 20 अप्रैल को ऑनलाइन हवन हनुमान चालीसा पाठ होने वाला बागेश्वर धाम पे। तो जो भी भक्त लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सभी भी बागेश्वर धाम पे भी पहुंच सकते हैं, और आप सभी घर बैठे ही ऑनलाइन हवन हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं। और उसके बाद गुरुद्वारा कहाँ पर जाने वाले हैं वो भी हम आप सबको बताने वाला हूँ। और यहाँ से आप सीधे देख पा रहे अभी हम पहुँच चुके हैं झकझक के माध्यम से, और यहाँ से आप सीधे देख पा रहे अभी पूरा खाली है, क्योंकि अभी गुरुद्वारा बागेश्वर धाम पे नहीं है। जब भी गुरुद्वारा बागेश्वर धाम पे रहते तो लाखों भक्त पहुँचते हैं नए पर्ची के दरबार में, पुरानी पर्ची के दिव्य दरबार में। तो चलिए हम आप सबको बालाजी का भी दर्शन कराने वाले हैं। तो चलिए अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर पर, और यहाँ से आप सीधे पा रहे जो भी भक्त लोग बागेश्वर धाम पे आते हैं और यहाँ से प्रिय तरह सरकार का दर्शन करने के लिए जाते हैं, और यहाँ से आपसे को सन्यासियों का पास से ही दर्शन होता है, तो यहाँ से आपसे ही जा सकते हैं। तो चलिए हम आपसे को इधर से ले चलते हैं, बालाजी का भी दर्शन कराने वाले हैं। और यहाँ से आप सीधे पा रहे जो भी भक्त लोग हैं यहाँ से दर्शन करके एक साइड से निकल रहे हैं, और इस साइड से बालाजी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और हम आप सबको बता दें कि अभी आप सी बागेश्वर धाम पे आते हैं, तब आप सबको मात्र 10 से 15 मिनट में बालाजी का दर्शन हो जाएगा। जब भी गुरुद्वारा बागेश्वर धाम पे रहते तो लाखों भक्त बागेश्वर धाम पे पहुंचते हैं, तब आप सभी आते हैं तो आप सबको 1 से 1.5 घंटा बालाजी का दर्शन करने में लगेगा, और आप सबको परिक्रमा करने में 3 से 4 घंटा लगेगा। और आप अभी बागेश्वर धाम पे आ रहे हैं, तो हम आप सबको बता दें कि 12 बजे से लगा करके 2 बजे तक मंदिर बंद रहता है। तो आप दोपहर में आते हैं तो आप सबको 2 घंटा रुकना पड़ेगा। 12 से लगा करके 2 बजे तक आप सबको बालाजी का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम बालाजी का मंदिर अभी बंद रहता है। तो आप आते हैं तो आप सबको सुबह शाम बालाजी का ही दर्शन होगा। तो चलिए अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर पर, और यहाँ से आप भी दूर से ही महादेव का दर्शन कर लीजिए। अभी भोग लग रहा है, तो चलिए यहाँ से आप भी बालाजी का दर्शन कर लीजिए। आप सबको जो भी मनोकामना हो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। बालाजी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, हम यही बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं सभी भक्तों के लिए। और हम आप सबको बता रहे थे कि गुरुद्वारा 20 अप्रैल तक बागेश्वर धाम पे ही रहेंगे, और 20 अप्रैल को ही गुरुद्वारा बागेश्वर धाम से रवाना हो जाएंगे प्रयागराज के लिए। प्रयागराज में गुरुद्वारा का 21 अप्रैल से लगा करके 23 अप्रैल तक गुरुद्वारा का श्री हनुमंत कथा है, और वहां पर एक दिन का महादिव्य दरबार भी लगने वाला है। तो जो भी भक्त प्रयागराज की वीडियो देख रहे हैं, आप से भी पहुंच सकते हैं। और हम आप सबको बता दें कि उसके बाद गुरुद्वारा सीधे बागेश्वर धाम पे आ जाएंगे। 24 और 25 अप्रैल को गुरुद्वारा बागेश्वर धाम पे ही रहेंगे। 25 अप्रैल को शनिवार पड़ा, तो गुरुद्वारा प्रिय तरह सरकार का दिव्य दरबार बागेश्वर धाम पे लगाने वाले हैं। तो जो भी भक्त लोग वीडियो देख रहे हैं, आप से भी पहुंच सकते हैं। और उसके बाद गुरुद्वारा 25 अप्रैल रात्रि काल में ही गुरुद्वारा बागेश्वर धाम से रवाना हो जाएंगे नागपुर के लिए। नागपुर में गुरुद्वारा का 26 अप्रैल से लगा करके 30 अप्रैल तक गुरुद्वारा का श्री हनुमंत कथा, और वहां पर एक दिन का महादिव्य दरबार भी लगने वाला है। तो जो भी भक्त लोग नागपुर के वीडियो देख रहे हैं, आप से भी पहुंच सकते हैं। और उसके बाद गुरुद्वारा कहाँ पर जाने वाले हैं वो भी हम आप सबको बताने वाला हूँ। अभी हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर गुरुद्वारा दिव्य दरबार लगाते हैं। और हम आप सबको बता दें कि मई के महीने में गुरुद्वारा बागेश्वर धाम पे नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि गुरुद्वारा बद्रीनाथ पहाड़ी पर जाने वाले हैं साधना करने के लिए 21 दिन के लिए, और बद्रीनाथ में गुरुद्वारा का कथा भी होने वाला है। तो चलिए कितने तारीख को कथा वो भी हम आप सबको बताने वाला हूँ। और 21 दिन के लिए गुरुद्वारा साधना करने के लिए जाएंगे। आप सभी मई के महीने में बागेश्वर धाम पे आते हैं, तो गुरुद्वारा मई के महीने में बागेश्वर धाम पे नहीं रहने वाले हैं। तो आप आते हैं तब आप सबको बालाजी का ही दर्शन होगा। उसके बाद गुरुद्वारा कब बागेश्वर धाम पे आएंगे, कब नए पर्चे का दरबार लगेगा, तो वो भी हम आप सबको अगले वीडियो में लेकर के आने वाले हैं। तो चलिए आप सबको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और कब गुरुद्वारा बम्बई भी मंडी में जाने वाले हैं वो भी हम आप सबको अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो चलिए अभी हम पहुंच चुके हैं एक स्थल में जहां पर 24 घंटा रावण राम की कीर्तन होती रहती है। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए। राम जय जय